दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान क्राइम, जिहादी पाकिस्तानी रिपोर्टर को भारत ने वापस भगाया। ये कब हुआ? मतलब ये वर्ल्ड कप के लिए तो बॉर्डर को पार करके तो नहीं आया ना? हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन दोस्तों वो तो वीडियो देखने के बाद ही हमें पता चलेगा। उसके पहले आपको एक बात बता दूं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि जो भी कमेंट होगी हम लास्ट में आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। उसके पहले दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड कप में आईसीसी की पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास को भारत से निकाल दिया गया है। पाकिस्तान की मारूफ टीवी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास इस वक्त काफी मुश्किल में फंस गई हैं। ज़ैनब ने हिंदू मजहब और भारत के खिलाफ ट्वीट किए। इसने हिंदुओं के खिलाफ और इंडिया के खिलाफ ट्वीट्स की हुई हैं। इसको डिपोर्ट क्यों किया जाए? तो इसको रोजाना सुबह में 4 कोड़े, दोपहर में 4 कोड़े और रात में 4 कोड़े मार करके इसको तिहाड़ जेल में, भारत के तिहाड़ जेल में इसको जमा कर लेना चाहिए था। हमें अगर चेक एंड बैलेंस में ना रखा जाए तो फिर हम शुत्र बेमुहार हो जाएंगे। खबर यह आ रही है कि ज़ैनब इंडिया छोड़ के इस वक्त दुबई जा चुकी हुई है। ये अफसोस की बात है। हम कंटिन्यूअसली हिंदुस्तान को देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं, हम अपने इकोनॉमिक सॉल्यूशंस निकालना नहीं चाह रहे। पाकिस्तान अपने इकोनॉमिक सॉल्यूशंस निकालने के बजाय हर वक्त हिंदुस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी को देखता रहता है, हिंदुस्तान की फिस्कल पॉलिसी को देखता रहता है, हिंदुस्तान की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को देखता रहता है, हिंदुस्तान के स्टॉक एक्सचेंज को देखता रहता है। अगर वो कोई अपनी कैपिटल मार्केट पे टैक्स लगाते हैं तो हमें लगाना लाजिम है। तो इसका सर तन से जुदा क्यों नहीं होना चाहिए? इसका सर तन से जुदा क्यों नहीं होना चाहिए? दुनिया का जो भी खराब तरीन काम होगा दूसरे मुल्क में, आप उसके पीछे देखेंगे तो उसके पीछे कोई ना कोई पाकिस्तानी आपको नजर आएगा। तो मैं इसको बिल्कुल भी डिपोर्ट ना करवाती, मैं इसको पूरी जिंदगी, इसकी आखिरी सांस तक मैं इसको जेल में सड़ाती। और नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान की जानी मानी खेल एंकर ज़ैनब अब्बास इन दिनों बड़ी मुसीबत में फंस गई है। मुसीबत ऐसे आई है कि उन्हें भारत छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। 2023 के लिए आईसीसी की कमेंटेटर लिस्ट में शामिल इस महिला पत्रकार ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी पोस्ट की जो आपत्तिजनक है। अब्बास पर हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी के आरोप लगे हैं। ज़ैनब अब्बास ने हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी की है। ज़ैनब अब्बास को आनन फानन में भारत छोड़ना पड़ा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ज़ैनब अब्बास सुरक्षित रूप से दुबई पहुंच गई हैं। ज़ैनब मौजूदा आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए भारत में थी। अब्बास पर साइबर क्राइम और पुराने हिंदू विरोधी ट्वीट्स का आरोप है। एक वकील ने अब्बास के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। ज़ैनब आईसीसी की ब्रॉडकास्ट टीम में शामिल थी। वह पाकिस्तान के पहले मैच के दौरान स्टेडियम में नजर आई थी। जैसे ही ज़ैनब अब्बास को भारत ने डिपोर्ट किया, पाकिस्तान चीख उठा। मैम, एक चीज बहुत ज्यादा वायरल हो रही है हिंदुस्तान से और पाकिस्तान में क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है एक न्यूज आए तो उसको 3-4 रूप से बताया जाता है और दिखाया जाता है। तो अभी एक न्यूज वायरल हो रही है, आपसे जानते हैं कि पाकिस्तानी जो सपोर्टर है ज़ैनब अब्बास, उसको आप लोग क्यों रिपोर्ट कर रहे हैं? क्यों भारतीय मीडिया पर देखा गया कि हिंदू मुखालिफ ट्वीटर्स जो उन्होंने ट्वीट्स की हैं उसकी वजह से कहा जा रहा है कि कितनी सच्चाई है और क्या इसके पीछे रियलिटी है, आपसे जानते हैं, बताइएगा। देखिए अनम, इसको बहुत पहले ही डिपोर्ट कर देना चाहिए। आपके यहाँ, आपका इस्लामिक देश है, आप पैंट शर्ट पहनेंगी तो आपके ऊपर मौलाना लोग गरजने लगते हैं। आपको भरे गैदरिंग में रोड पर आप लोग अपना काम करती हैं तो आपको सर पर दुपट्टा रखने के बारे में बात करते हैं। आप लोगों को बेइज्जत करते हैं ऑन रोड। आप कुछ सच्चाई की बात करिएगा तो भी आप लोगों को बेइज्जत किया जाता है। आप कुछ पूछिएगा तो भी आप लोगों को आपके इस्लामिक देश पाकिस्तान के पुरुष जो हैं वो आपको बेइज्जत करते हैं। तो वो ये, जैसे देखिए, इस्लाम में तो ये है ही है कि औरतों को बिल्कुल दबा करके, उनके पर को काट करके उनको एड़ियों के नीचे कुचलना होता है। तो ऐसी कुछ लाली पाउडर वाली महिलाएं हैं, खवातीन हैं, जो पाकिस्तान के कंजर्वेटिव माहौल से निकल करके भारत में आकर के अपने शरीर को दिखा करके 5 केजी लाली पाउडर लगा करके यहाँ पर अपना कारोबार चलाने की कोशिश करती हैं। ठीक है, कारोबार चला रही थी, बहुत अच्छी बात है, पर आप भारत की सभ्यता को और भारत के संस्कार को, संस्कृति को और यहाँ के भगवान को अगर आप मलाइन करना और डिफेम करना स्टार्ट कीजिएगा तो ये तो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है।
मैं तो फिर भी थोड़ी सी नाराजगी मेरी अपने भारत की सरकार के प्रति हुई है आज इस मैटर को लेकर के, क्योंकि मैं सुबह से ही इस मैटर पर तवज्जो डाल रही हूँ किसी ना किसी मीडिया पर। इसको डिपोर्ट क्यों किया जा रहा है? इसको रोजाना सुबह में 4 कोड़े, दोपहर में 4 कोड़े और रात में 4 कोड़े मार करके इसको तिहाड़ जेल में, भारत के तिहाड़ जेल में इसको जमा कर लेना चाहिए था, और जब तक मरती नहीं तब तक इसको जाने नहीं देना चाहिए था। ज़ैनब अब्बास ने अपने ट्वीट में लिखा है, हा हा हा, ट्रू इट डज मैन व्हेन दिल्ली एंड इट स्मेल्स ऑफ काउ पिस, ओप्स दैट्स देयर मां काली मां। अगर ये जिस मां काली को जो इसने डिफेम किया है, अगर इसी तरीके से प्रॉफिट मोहम्मद को कोई डिफेम करे, हजरत इब्राहिम को कोई डिफेम करे, तब तो आप सर तन से जुदा बोल दीजिएगा। तो इसका सर तन से जुदा क्यों नहीं होना चाहिए? इसका सर तन से जुदा क्यों नहीं होना चाहिए? अरे जितना वैल्यू अगर एक मुसलमान धर्म के लिए उसके अल्लाह और पैगंबर रखते हैं, उतना ही वैल्यू एक सनातन के लिए उसके भगवान रखते हैं, उसकी देवियां रखती हैं। तो आपने अपने आप को, इस ज़ैनब अब्बास ने अपने आप को इस अथॉरिटी की पोजीशन में क्यों डाला कि वो किसी के धर्म के गॉडेस को वो मलाइन करे? तो इसलिए डिपोर्ट तो मतलब मुझे लग रहा है कि इसको रिहा कर दिया जा रहा है, इसको इज्जत दे दी गई है। अगर मैं केंद्र की सरकार के पार्लियामेंट के अंदर किसी मंत्रालय पर अगर अभी होती तो मैं इसको बिल्कुल भी डिपोर्ट ना करवाती। मैं इसको पूरी जिंदगी, इसकी आखिरी सांस तक मैं इसको जेल में सड़ाती और इसकी मौत के बाद इसको कुत्ते के हवाले कर देती। कुत्ते इसकी बोटियां नोच करके खाते, तब मुझे सुकून मिलता, तब मुझे सुकून मिलता। इस ज़ैनब अब्बास को मैं एक मिसाल बनाती भारत की धरती पर कि अगर कोई सनातन धर्म के भगवान या देवी देवताओं को डिफेम करेगा या मलाइन करेगा तो उसकी सजा ऐसी होगी। क्योंकि जब भी हम सच भी बोलते हैं, हम अगर सही भी बोलते हैं, कुरान में लिखी हुई बात को भी अगर बोल देते हैं तो गुस्ताख रसूल की सजा हो जाती है। अब मान लो अगर मैंने बोल दिया कि प्रॉफिट मोहम्मद की 4 बीवियां तो नहीं थी, वो तो 9 बीवियां थी, तो ये तो सच है ना, तो भी गुस्ताख रसूल हो जाता है। मैं अगर बोल देती हूँ कि भाई कुरान में तो 72 वर्जिन हूर की बात नहीं है, फिर ये झूठ झाट क्यों फैलाया जा रहा है, इसमें भी गुस्ताख रसूल की सजा हो जाती है। मैं अगर बोल देती हूँ कि भाई हजरत अली का सीना चीरा था तलवार से मुसलमान उनके बगल के नमाजी ने, तो भी गुस्ताख रसूल हो जाता है। तो सच बोलने पर भी इस्लाम धर्म में गुस्ताख रसूल है। तो जब ये अगर सनातन धर्म के भगवान को, देवी देवताओं को मलाइन कर रही है, तो इसके लिए गुस्ताख राम क्यों नहीं हो सकता है? इसलिए मेरे हिसाब से ज़ैनब अब्बास की सजा पूरी जिंदगी ताउम्र जेल में होनी चाहिए। इसका डेड बॉडी कुत्तों को नोचने के लिए दिया जाना चाहिए, तब जवाब सही होता। बिल्कुल सही मैम। देखते हैं कि भारतीय जो है गवर्नमेंट वो इस पर क्या करती है, और अब पाकिस्तान में भी इसको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि भारत ऐसे कर रहा है, हमारे जाने वाले लोगों के साथ ऐसे कर रहा है। तो इन चीजों को बड़ा मतलब लिया जा रहा है दोनों तरफ। खबर ये आ रही है कि ज़ैनब इंडिया छोड़ के इस वक्त दुबई। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और इसको ये सबसे बड़ी गलती है कि इनको हमने बोल दिया कि आप भारत छोड़िए। हालांकि सरकार के कुछ रूल्स होते होंगे, उसमें मतलब इंटरनेशनल लॉ लागू पड़ता है, तो उस हिसाब से एक भारत का बड़ा दिल भी है। भारत क्या करता है, हर बार यही करता है कि बड़े दिल बड़ा रख के यहाँ से उसको लेट गो कर देना। ऐसे लोगों को लेट गो नहीं करना चाहिए, इसको सजा देनी चाहिए। इसको है ना, ये भारत विरोधी कृत्य में उसको सजा देनी चाहिए, क्योंकि उसने हमारे देवी देवताओं, गाय के खिलाफ ये सब बोला। ये सबसे बड़ी गलती भाइयों हम हिंदुओं की, हम सनातनियों की है कि हम है ना, जो हो रहा है ना वो देखते रहते हैं, हम कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे। वही सबसे बड़ी गलती हमारी है। ये जो बोल रहे हैं ना ये लोग, हम जिहाद करेंगे सर तन से, हम कुछ भी थोड़ा सी लफ्ज इधर उधर हमारा हो गया वो भी गलती से, तो ये सब कुछ होने लगता है। एक हमारी शेरनी थी जिसने बोला था, तो उसके लिए तो मतलब हालांकि अभी पूरे विश्व का पूरे विश्व जितने भी सब
57 कंट्रीज है वो सामने आ गया था। हाँ, और तो यहाँ पे हम लोग ने क्यों नहीं कुछ कहा? और ये इसमें भी तो, औरत है ना, ट्वीट किया सबके सब, हाँ। सबके पास प्रूफ भी है, फिर भी सोशल मीडिया में ट्वीट करके क्या बोला, मतलब बदबू कांव का जो वो है उसके साथ सर खाया, हमारे काली माँ को बोला है। ठीक है, देखो हम ये मानते हैं कि भगवान उसको सजा देगा, वो बात सही है, हम उसको ऐसा मान के हम छोड़ दें, बट इन जिहादियों को नहीं छोड़ना चाहिए। ये उनको एक बार पाकिस्तानियों को। हाँ वो मतलब सबके लिए उसको मतलब ये सजा दे के उसको मतलब दिखाना चाहिए कि अगर आप हमारे धर्म के खिलाफ बोलोगे तो आपको सजा मिलेगी। हम नहीं चाहते कि अब ये धर्म के नाम के सब कुछ हो, लेकिन आप लोग है ना उंगली कर रहे हैं। पाकिस्तानियों, आप कहीं ना कहीं उंगली कर रहे हो। इस बंदी को 2 सालों से इंडिया में ये न्यूज एंकरिंग का काम कर रही थी, खास करके स्पोर्ट में ही थी, उस वजह से उनको मतलब आमंत्रित किया गया होगा या कुछ भी हो। बट ऐसे अभी पाकिस्तानियों अभी आपको समझ में आया कि आपको भारत वीजा क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे आके यही कर रहे हो। और मैं यही कहूंगा हम कि किसी भी देश में जाके उस देश की गरिमा को कभी भी ठोस नहीं पहुंचाना चाहिए। आप अपने देश में कुछ भी कर रहे हो, आप अपने देश में कुछ भी हो, उससे कोई दुनिया को लेना देना नहीं है, लेकिन उस देश में जाके उस देश की बुराई करना वो कहीं का न्याय नहीं है। हालांकि ये भारत था इसलिए ये चली गई, उसको भेज दिया। कोई और देश था और बोल दिया होता तो इसका मतलब खत्म ही था। और ये हमारी गलती है कि हमने उसको जाने दिया। और ये हमारे देश के जो भी गवर्नमेंट में जो भी है उन लोगों ने अच्छा सोच के ही जाने दिया होगा, हालांकि इनको जाने नहीं देना चाहिए। लेकिन अब ये टाइम रहा नहीं है कि जहाँ पे हम ये सब कुछ करें। अब हम इकोनॉमिकली इतने स्ट्रांग हो चुके, देश का एक नाम अच्छा हुआ है तो और बदनाम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन जहाँ पे धर्म की बात आती है वहाँ पे स्टैंड लेना जरूरी है। खास करके हम ये देखो, अब हम यहाँ से कुछ बोलेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा कि सोशल मीडिया से हम प्रोपेगेंडा फैला रहे, ब्रेन वॉश कर रहे, ये सभी बातें होने लगती है। इसलिए मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि खुद के धर्म के लिए स्टैंड लेना वो कोई मतलब गलती नहीं है, वो स्टैंड लेना जरूरी है। जब हम हमारे लिए स्टैंड नहीं लेंगे ना तो लोग हमारे मुंह पे आके मतलब 1 नंबर करेंगे। ठीक है, और तो हमने देखा है कि कोई और धर्म में ये सब होता तो वो सब साथ आ जाते, पूरे वर्ल्ड के सब कंट्री भी आ जाते सामने। तो हम क्यों हमारे धर्म के खिलाफ कुछ भी सुने। मैं इस वीडियो के माध्यम से अभी एक बंदा जो हमारा है वो अभी जेल में है, हालांकि वो मतलब कुछ गुनाहों की वजह से जेल में है। अभी यदि वो बाहर होता तो इनको पता चलता। ठीक है, ये मैं देखो, ये हम कोई वर्ड्स ऐसे होते हैं ना कि सोशल मीडिया में बोलने के लिए बहुत सोचना पड़ता है दोस्तों, इसलिए ज़्यादातर मैं नहीं बोलता हूँ। लेकिन गुस्सा बहुत आता है इन चीज़ों में, बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि हम आम नागरिक है, हमारे पास इतना राइट्स नहीं होते हैं या तो हम इतना कानून नहीं जानते हैं, जिस कारणों की वजह से सोशल मीडिया में बहुत कम मात्रा में बोलते हैं। हालांकि जो लोग बोलते हैं वो कानून को अच्छे से जानते हैं तो वो लोग बोल सकते हैं, वो कानून के दायरे में रहकर बात करते हैं। हमें इतना कानून मालूम नहीं होता तो हमारा दायरा बाहर निकल जाता है। जिस रीज़नों की वजह से इस वीडियो के माध्यम से मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पा रहे, लेकिन गुस्सा तो बहुत आ रहा है। और इनको जो जाने दिया है ना, ये मेरे हिसाब से गलती है। इनको सजा भारत में ही देनी चाहिए थी, लेकिन ये पत्रकार होगी या नहीं होगी वो भी नहीं पता। कोई भी हो तभी ये लोग सीखते, बाकी ये लोग सीखने वाले नहीं है, कुछ भी बोलेंगे हमारे धर्म के खिलाफ। पर हमारे देश में क्या है कि हम जो पत्रकार जो होते हैं उसको हम हमारे देश का तीसरा स्तंभ मानते हैं। जिस रीजनों की वजह से पत्रकार को हम इतनी इज्जत दे रहे हैं वो हमारे देश की बात है। ठीक है, लेकिन हालांकि जब हमारे देश के गरिमा पे जब कोई उंगली उठाए तब उसको सजा देनी बहुत ही ज़रूरी है। ये देश की तो गरिमा है ही, साथ में धर्म की भी गरिमा को ठेस पहुंचाया है। यदि ये बात सच है, चलो सच तो है ही, क्योंकि ट्विटर पे बहुत सारे लोगों ने उसका ट्वीट नहीं देखा होगा, उसके पहले ही उनको सजा दी गई है, मतलब भारत से निकाल दिया है तो वो बच गई है। उसके बाद किसी को पता चला होता तो बहुत ही बड़ा बवाल हो सकता था। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा, कभी भी हमें कोई राइट्स नहीं है कि हम किसी के धर्म पे ऊपर उंगली उठाए। जब हमारा घर ही ठीक नहीं है तो हम दूसरे के घर क्यों ठीक करने लगेंगे। पहले हमें हमारा घर ठीक करना चाहिए, फिर हमें दूसरे के घर के बारे में सोचना चाहिए। हालांकि दूसरे के घर के लिए सोचो वो बहुत ही अच्छी बात है, एक भलाई का काम है, उसमें कोई दो राय नहीं, बट पहले खुद का तो कर लो।
फिर दूसरों को सलाह दो। अब खाने के लाले है हाँ, और वो खुद सलाह के किसी देश और में, देश को हाँ। दे रहे हैं। ठीक है, तो यही पाकिस्तान है ना, मैं हर बार उसको गटर का कीड़ा बोलता हूँ। गटर साफ लोग है ये लोग, ये सही है। ये कहीं पे भी कुछ भी बोलते। अब पत्रकार है, पढ़ी लिखी तो होगी, एजुकेटेड होगी, और इतने लोगों के साथ वो रहती है, घुल मिल के बातें करती है, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के साथ उसकी पत्रकार होते हैं, उसकी बातचीत होती है, तो उनमें इसके इतने गंदे थॉट है। हाँ, वो तो ये काय की पत्रकार, जहाँ की ओरिजिन है वहां से तो आती हाँ, है मतलब ना। गंद जब गटर होती है ना, कहीं हाँ। गटर के मतलब ये वही गटर के होता है। कीड़े होते हैं सब। छोड़ो दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ हम समाप्त करते हैं। आप इस गंदी गटर साहब के लिए कमेंट जरूर लिखना, और आशा करते हैं आपके मन में जो भी हो वो आप लिखोगे। तो और पहले ही हमारे गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया था कि जो भी वर्ल्ड मीडिया आएगी वो स्पोर्ट्स ही कवर करेगी। हाँ। ये सब उधर उधर की बातें इधर उधर की नहीं तो किया करेगी। था, फिर भी उसने बदबू फैलाई, क्योंकि हाँ। इसका देश कौन सा है वो इससे ही पता चल जाता उसका है। देश है गटर, भिखारी, हाँ। और भिखारिस्तान, घटियास्तान, हाँ। जो भी आप समझो वही है। हाँ, अभी पाकिस्तानी वाले देख लेना कि आपको वीजा क्यों नहीं मिला। एक आई थी, वो भी बदबू फैला कर हमने उसको भेज दिया। बदबू नहीं, यहाँ पे उसने यही तो किया है जो उसकी औकात है। हाँ। पाकिस्तानी उसकी औकात पहले कहीं पे भी दिखाई दिखाएंगे देते हैं, उसको। दिखाई आप हाँ। अच्छे गधे, मतलब अच्छी होटल बुक करवा के अच्छे ऐशो आराम दो ना, तो मतलब वो बोलते हैं ना, उसकी गंदगी जो हाँ। होती है ना, वो आती ही आती है, बू आती ही आती है। ठीक है, कहीं ना कहीं आती है। तो ये इस बार पता नहीं भारत ने रिस्क क्यों लिया, इनको क्यों परमिशन दिया। और एक गटर साहब और एक भी अभी इंडिया में है, हाँ। उनको तो मैं बाद में बताऊंगा उस गटर साहब को। तो दोस्तों, इस वीडियो को फिलहाल हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। जय भारत।